अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जिस दिन मैंने अपलोड किया था लास्ट जो व्लॉग अपलोड किया था, वीडियो थी, तो उसके बाद की ही वीडियो है। मैंने उसी दिन बस दिल नहीं कर रहा था कुछ भी पकाने का, तो मैंने कहा चलो आज मौसम थोड़ा सा ज़रा इस तरह का था कि धूप वगैरह नहीं थी, सर्दी थी, तो सर्दी की वजह से दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो मैंने फिर ये थोड़े से पकोड़े बना लिए थे, हम लोगों ने यही खाए। इसके अलावा फिर हम लोगों ने रोटी वगैरह फिर शाम को हमने रात को खाई थी। तो ये मेरे हस्बैंड साहब वीडियो बना। अच्छा, मेरा एक जो कोई यूट्यूबर ऐसा है जो मेरी तरह अभी छोटा मोटा ही काम कर रहा है, तो मेरा उस बंदे से कोई क्वेश्चन है एक कि आप मुझे लाजमी ये बताइएगा कमेंट करके कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो डाउन क्यों होते जा रहे हैं यूट्यूब स्टूडियो में। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है ना तो मुझे लाजमी बताए। मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, मेरी एक एक वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो चैनल है ना वो उसकी रेटिंग डाउन होती जा रही है, और ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, दिल नहीं करता इसीलिए कोई वीडियो अपलोड करने का। तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, ये मैंने ना अभी वॉशिंग मशीन लगाई है। ये आपको वॉशिंग मशीन नज़र आ रही होगी। अभी लगानी है तो बेडशीट्स वगैरह उठाई है मैंने। तो मेरा शहज़ादा देखें कैसे बैठा हुआ है। बिल्लू, माशाल्लाह, 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 सोने। इसने अगली जो दोनों बाजू हैं वो इसके ऊपर स्टैंड लगाया हुआ है शहजादे ने, और पीछे से मेरा शहजादा ऐसे बैठा है, ऐसे। सुने। और बेला भी हमारी ये बैठी है। बेला बीमार होने के बाद माशाल्लाह और क्यूट हो गई है, और ज़्यादा हेल्दी हो गई है, और ज़्यादा मोटो मोटो हो गई। जब इसकी नोज़ी ठंडी हो रही होती है ना, इसको ठंडी लग रही होती है, इसकी नोज़ी वाइट हो जाती है। कान भी ठंडे हुए हुए हैं, कान भी ठंडे हो रहे हैं, सोनी के कान भी ठंडे हो रहे हैं। माशाल्लाह, देखिए कितनी हेल्दी हो गई है। नोज़ी देखें वाइट। और जी ये नेक्स्ट डे है, आई थिंक ट्यूसडे का दिन है, और ट्यूसडे को हमारे हस्बैंड साहब ज़रा घर होते हैं, तो हम लोग ज़रा बाहर आ गए थे। बहुत टाइम बाद मैं बाहर घर से निकली थी, तो मैंने वीडियो बनाई। तो हम लोग ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं। ग्रोसरी क्या करनी थी, मेरा बस देख के दिल जो है वो मेल्ट हो गया ऐसी चीज़ें देखने का। मुझे बहुत शौक़ है, तो मैंने कुछ ड्रेसेस लेने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मार्च में ही तो ईद आ जाएगी, और यहाँ पे स्टफ़ को इतना ख़ास अच्छा नहीं पड़ा हुआ था। मतलब कि अगर मैं देखती कि क्योंकि खद्दर हो गया, और जो इस तरह का इस टाइप का कपड़ा है ना वो मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैट्स हैं। तो खद्दर और कॉटन के कपड़े पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बाल जो है ना चिपकते हैं कैट्स के। तो ऑब्वियसली इनके बाल उतरते हैं, तो मैं फिर इस तरह का नहीं स्टफ़ पहनती। मैं ज़्यादातर लीलन या रेशमी कपड़े ही पहनती हूँ। तो ड्रेसेस देख के मेरा दिल तो बहुत किया, लेकिन मैंने सोचा कि आगे ईद आ जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। और ये स्टफ़ सारा जो है ना टोटल इसमें 95% जो ड्रेसेस थे सब खद्दर पे बने हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। कि आगे जब ईद आएगी तो उन दिनों में स्टफ़ वगैरह चेंज हो जाएगा, कॉटन वगैरह या लीलन सॉरी लॉन हो जाएगी, तो फिर मैं वो ले लूँगी। आगे फिर गर्मियाँ भी आ जाएंगी ईज़िली, फिर गर्मियों में भी पहना जाएगा। वैसे पर्सनली मुझे रेडीमेड ड्रेसेस इतने ख़ास अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये फ़ैसलाबाद में एक
शॉपिंग मॉल है चेज़ वैल्यू। इन्होंने मतलब लूज़ रखे हुए होते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्मॉल साइज़ में भी ले रहे हैं ना, तो वो भी इतना लूज़ होगा, इतनी उसमें स्पेस होगी कि अगर आपका वो नहीं भी है साइज़ बन रहा, तो भी हम उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ज्वेलरी थी ना वो बहुत एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे सिर्फ आपको ड्रेसेस जो है ना, सिर्फ 2 पीस और 3 पीस, जो शर्ट पीस है ना वो भी एक्सपेंसिव ही मिलेगी, लेकिन 2 पीस और 3 पीस जो ड्रेसेस है ना वो रीज़नेबल मिलेंगे। और इसके अलावा ज्वेलरी तो बहुत है महंगी थी, क्योंकि मैं भी करती हूँ तो मुझे आइडिया है कि ये चीज़ कितने की होनी चाहिए। आम नॉर्मल रिंग भी जो थी ना वो भी 400 से कम की कोई रिंग नहीं थी। और यहाँ ये हम लोग जो है वो चेज़अप में आ गए थे, क्योंकि चेज़ वैल्यू पे ग्रोसरी का सामान इन्होंने नहीं रखा हुआ था। लेकिन ये बहुत यहाँ पे भी ना इन लोगों ने अपने फ़ायदे की चीज़ें रखी हुई हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली हमारी इतनी बड़ी नहीं है, तो इसलिए ना ज़्यादा वो हम लोगों को चीज़ नहीं चाहिए होती। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा सामान रखा हुआ था। इधर भी मैंने वीडियो छुप के ही बनाई थी, तो इसलिए ज़्यादा तो ना नीचे ज़मीन वाला एरिया आया, क्योंकि मेरा कैमरा ऊपर नहीं मैं जाने दे रही थी, ताकि इनको पता ना चल जाए। लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई लेकिन मैंने। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने अपने फ़ायदे की जो चीज़ें हैं ना वो रखी हुई थी, लाइक मतलब एक एक चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है, बड़े बड़े साबुन थे। और हम लोगों को बड़ा साबुन नहीं सूट करता है, क्योंकि फिर हम लोग तो बोर हो जाते हैं। एक ही साबुन इतने दिन तक यूज़ कर के ना बोर हो जाते हैं, तो हम लोग 2-3 फ्लेवर के साबुन लेते हैं। तो उससे फिर ये है कि हम लोगों को ज़रा थोड़ी-सी ना फ्लेवर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, वरना हम लोग बोर हो जाते हैं एक ही साबुन लेके। ख़ैर ओके सोके हो के हम लोगों ने बड़ा जो साबुन जो होता है ना बार, उसका ले लिया था ख़ैर। और यहाँ पे बिस्किट्स वग़ैरह भी इन लोगों ने छोटे टिक्की पैक नहीं रखे हुए थे। वही इन लोगों ने बड़े-बड़े पैक्स रखे हुए थे फुल साइज़ के बिस्किट्स, जिसमें इनको प्रॉफ़िट अच्छा ख़ासा आता हो। तो यहाँ पे मैं साथ साथ खाना बना रही थी, और सारी जो इसकी मैं जो चीज़ें थी वो लेकर आई थी, उनको समेट रही थी। पत्ती हो गई और बिस्किट, साबुन और सर्फ, ये सब चीज़ें मैंने डाली थी इसमें, जार्स में डाली थी, इनको मैंने फिर सेव कर लिया था। अच्छा, आजकल पता नहीं क्यों मौसम ऐसा है, तो इतनी कोई ज़्यादा हड हरामी हुई हुई है ना, पंजाबी में हड हरामी ही बोलते हैं, लेकिन सुस्ती इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि क्या बताऊँ, दिल ही नहीं करता है कोई भी काम करने का। सर्दी है, एक तो मेरा घर भी बंद है। घर मेरा ओपन हो ना, धूप आती हो तो बंदा काम भी साथ साथ करता रहता है, धूप भी लगती रहती है, लेकिन यहाँ पे तो दिल ही नहीं करता मेरा काम करने का, ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बिल्कुल दिल नहीं करता। उसकी भी वजह यही है क्योंकि सर्दी होती है, हाथ पाँव ठंडे हुए हुए होते हैं, बस दिल करता है बंदा रज़ाई में ही बैठा रहे। आप सुनाएं, आपकी तरफ मौसम कैसा है, कैसी सर्दी है? हमारे तो यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है। मैंने आज कॉल की थी लाहौर, तो अम्मी बता रही थी मेरी कि वहाँ पे बहुत मतलब धूप निकली हुई है, फॉग हुई हुई है और ओस पड़ रही है अभी तक, हालांकि यहाँ 11-12 बज रहे हैं। और लेकिन हमारे यहाँ पे तो सुबह 8 बजे ही धूप निकली हुई थी आज। और चलते-चलते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एक्चुअली मैंने सुबह 6 बजे का नाश्ता किया हुआ था, मेरे हस्बैंड साहब ने तो किया 8-9 बजे, बल्कि 10 बजे किया था, मुझे याद आ गया। तो बहरहाल ये मुझे तो चलते-चलते भूख लग गई थी, मैंने तो फिर यहाँ पे रशियन सैलेड बनवाया, और ये फिर मैंने चलते-चलते ही रास्ते में बाइक पे बैठे-बैठे ही खा लिया था। समझ से बाहर है ये कैमरा, लैंडस्केप पे रखने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ये इस तरह से पोर्ट्रेट में हो जाता है। तो ये मैं कुछ स्टोन्स लेकर आई थी अपनी फ़िश के बाउल में रखने के लिए। तो उसके बाद फिर ये मेरे जो खाना था ये भी तो ऑलमोस्ट इसका दम पूरा हो गया था, तो मैंने इसको अब भूनना था। तो मैंने कहा चलो इसको ज़रा मैं करके तो फिर हम जो है ना वो फ़िश का पानी भी मैं चेंज करूँगी, और फिर मैं इसके साथ इसको वो इसका मैं अंदर जो स्टोन लाई थी मैं वो भी कर दूँगी। लेकिन इतना गुस्सा आया ना मुझे, इतनी प्यारी वीडियो बन गई थी ये, लेकिन अब ये पोर्ट्रेट में बन गई। बहुत दुःख हुआ मुझे। ख़ैर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ये सभी जो फ़िश है। अच्छा, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूँ यहाँ पे कि मुझे लाज़मी बताइएगा कि मेरा चैनल रेटिंग क्यों डाउन होती जा रही है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है ना फ्री के सब्सक्राइबर्स ले लें, पेड सब्सक्राइबर ले लें, पेड वॉच टाइम भी मिल जाएगा आपको सब कुछ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
तो मुझसे ये गलती हो गई कि उसने मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको ना 100 जो है सब्सक्राइबर फ्री दे देता हूँ। लड़का था, उसको बहुत मैंने फ़ोर्स किया, लेकिन मेरे भी दिल में लालच आ गया कि 100 सब्सक्राइबर का क्या है अगर फ्री मिल रहे हैं तो। लेकिन उसके बाद से इतनी मेरे चैनल की रेटिंग डाउन होती गई, सब्सक्राइबर्स तो मिल गए मुझे 100, लेकिन मेरी डाउन होती गई चली गई रेटिंग जो थी चैनल की। मुझे लाजमी बताइएगा कि ऐसा अब क्यों मज़ीद हो रहा है। और अब तो मैं खैर मेहनत भी कर रही हूँ, अपनी सारी जो है वो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रेटिंग बजाय ऊपर होने के डाउन होती जा रही है। खैर मेरा जो चिंटू है वो अल्लाह ताला के पास चला गया है, और इसकी आंखें जो थी बिल्कुल जो है ना वो मतलब बंद ही नहीं हो रही थी। वैसे इसकी सांस ही चल रही थी, ऑलमोस्ट ये डेड हो गया था, और मैं बहुत परेशान थी। इसके कानों में इन्फेक्शन हो गई थी, और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मुसलसल बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर्स के पास भी इसको मैं लेकर गई हूँ, 2-3 दफ़ा इसको मेडिसिन वगैरह घर पे भी दी हैं, डॉक्टर से पूछ कर दी थी मैंने। और डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, उससे इसकी वॉमिटिंग तो रुक गई थी, इसकी वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बस इसकी जो वो ज़िंदगी थी वो इतनी ही लिखी थी, बस खिदमतें ही करवाने के लिए आया था मेरे पास, चंद दिनों का मेहमान था, अल्लाह ताला के पास चला गया है। बस मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए ना दुखी हुई, बहुत ज़्यादा मैं रोई हूँ, बहुत मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत बहुत तकलीफ़ हुई है। देखी नहीं जाती इन बेज़ुबान जानवरों की तकलीफ़। हम इंसान तो अपने मुंह से बोल कर बता देते हैं, लेकिन ये बेचारे बोल के भी नहीं बता सकते। मैं इसको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह देने लगी थी, और ये मेरे साथ एक धागा है, धागे इतने ये खाता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत धागे खाता है, और फिर बाद में उल्टियाँ कर कर के निकालता है। तो बहरहाल ये धागों का बहुत शदाई है। मैंने ये धागा ऐसे छुपा के रखा हुआ अपने तकिए के नीचे, लेकिन ये इसके साथ, मैं इसके साथ रोज़ रात को खेलती हूँ, तो ये इस टाइम मेरे साथ खेल रहा था। ये रात का टाइम है, तकरीबन 10-11 बजे का, जब हमारे सोने का टाइम होता है ना, तो ये लोग उठ के बैठ जाते हैं, और ख़ास तौर पे बिल्लू तो मुझे तंग करता है कि मैं इसके साथ खेलूँ, तो इसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं रात को 11-12 बजे से लेके 3-4 बजे तक, दोनों ही ऐसे ही उछलते कूदते रहते हैं हर टाइम, सारा दिन सोते हैं। और ऊपर से सर्दियां हैं, और जब ये लोग रात को खेलते हैं एक दूसरे के साथ, आपस में बेला के साथ बिल्लू दोनों आपस में खेलते हैं, तो इतना शोर होता है क्योंकि पंखे वगैरह बंद हैं। ऊपर से मेरी नींद भी कुछ ऐसी है कि ज़रा सी आहट होती है तो फ़ौरन मेरी आँख खुल जाती है। तो बहरहाल ये लोग, बस अब क्या करें, इनको कुछ नहीं कह सकते, मेरा तो दिल नहीं करता इनको कुछ भी कहने का। वो पंजाबी में कहते हैं ना, घर वाले कार नहीं, सानू किसी का डर नहीं, तो इनका ये हिसाब हुआ हुआ है। बेला को कह रही हूँ कि नीचे चलो, ये भी नहीं जाने का नाम ले रही, बिल्लू भी नहीं जा रहा। बेला, चल नीचे उतर, चल नीचे उतर, चल, आगे से मारती है, चल उतर नीचे, उतर नीचे, उतर, उतर नीचे, चल 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 चल। बिल्लू को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पकड़ लिया, चलो चले नीचे, चलो नीचे चले, नीचे चले हैं। चल नीचे उतर, चल। बिल्लू नीचे चले, नीचे चले, चलो आओ नीचे चले, चलो नीचे चले, आओ, चला, उम्र सोना शहजादा, चला नीचे चले, नीचे चले, नीचे चले, नीचे चलो। क्यों, नीचे क्यों नहीं जाना है? बिल्लू सोने,
नहीं जाना नीचे? जानू नीचे नहीं जाना? चलो नीचे चले, चलो। नेल्स मारे हैं कैसे, गुस्सा। ताई लगनी है तब तेरे, एक लगनी है, एक थप्पड़, थप्पड़ आएगा, थप्पड़ थप्पड़ आएगा एक। चलो नीचे, चलो चल 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 चल। गुस्सा। चलो नीचे 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 नीचे, चले नीचे 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 नीचे। नीचे चलो, नीचे 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 चले। चल। गद्दिया। तो जी ऊपर वाले जो हैं फैमिली वाले सब गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, फैसलाबाद से लाहौर गए हुए थे किसी शादी पे। तो कीज़ इन्होंने मुझे दे दी थी और हम लोग फिर ऊपर आ गए थे क्योंकि बिल्लू ज़्यादातर ऊपर ही रहने का शौकीन है, सुबह सुबह इसने ऊपर आना होता है। तो यहाँ पे ये ब्रश के साथ मेरे साथ खेल रहा था, ब्रश इसको बहुत पसंद आई है। ये इस तरह के ब्रशेज़ जो मेरे पास नीचे सफाई वाला है ना, वो भी दोनों को बहुत पसंद है। तो इसके साथ ये लोग खेल रहे थे। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कैसी लगी। ये घर बहुत इसलिए गंदा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी जो इनके मियाँ साहब थे वो भी लाहौर गए हैं, तो पिछले थोड़े दिन ना वो अकेले थे। तो हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं, गंद डालने वाले। वाइफ्स होती हैं जो घर साफ़ रखती हैं। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।